बीजेपी में भयंकर फूट। दिग्गज नेता ने भाजपा और शाह की धोती खोल के रख दी। शशि थरूर को छोड़िए जनाब, अपनी पार्टी में झांकिए, नींदें हराम हो जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी शाह ने जिस चीज के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी, वही बीजेपी के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भयंकर टूट दिखाई दे रही है। चाहे यूपी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, या फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की करें, भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है और सामने बंगाल चुनाव है। बिहार चुनाव के ठीक 4 महीने के भीतर बंगाल में चुनाव है और उसकी पूरी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। उससे पहले बंगाल की राजनीतिक पारा फिलहाल उफान पर जा पहुंचा है। कल ही आपको मैंने बतलाया था कि कैसे पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता और पूर्व भाजपा अध्यक्ष, मोदी जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले, पहले करीबी थे अब नहीं रहे, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने भाजपा को बंगाल में मजबूत किया, हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, वो दिलीप घोष भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम छोड़कर ममता बनर्जी सरकार द्वारा बनाए गए मंदिर जगन्नाथ धाम के उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं। उसके बाद उन्होंने अलग से ममता बनर्जी के साथ 1 घंटे तक मीटिंग की, जिसके बाद भाजपा वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। यही भाजपा जो दिन रात मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढती है, बीजेपी मंदिर उद्घाटन के विरोध में एक कार्यक्रम को आयोजित करती है पश्चिम बंगाल में। दिलीप घोष भाजपा के इस कार्यक्रम में हिस्सा ना लेकर के सीधा मंदिर उद्घाटन में पहुंचते हैं पूरे परिवार के साथ। इससे भाजपा को बड़ी मिर्ची लग जाती है। जगन्नाथ मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होने को लेकर के आलोचना झेल रहे पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटते हुए जो जवाब दिया, जो पलटवार उन्होंने किया, उससे बीजेपी पार्टी की, शाह की धोती उन्होंने खोल के रख दी है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में ही पार्टी का, बीजेपी का बंगाल में विकास हुआ था। वर्तमान में दलाल इसे फिर से पतन की ओर ले जा रहे हैं। दरअसल पार्टी की ओर से कहा गया है कि दिस इज शेमफुल फॉर बीजेपी। दिलीप घोष का ममता से मिलना या जगन्नाथ धाम के उद्घाटन में पहुंचना दरअसल शेमफुल है पार्टी के लिए, जिसके जवाब में दिलीप घोष ने जो कुछ भी कहा है उससे पार्टी की बंगाल में स्थिति क्या है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पड़ोस में एक टीएमसी नेता के बेटे की शादी हो रही है, तो क्या मुझे सिर्फ इसलिए उसमें शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टीएमसी से है? अरे वो मेरे पड़ोसन भी तो है, मुझे उनके शादी में शामिल होनी चाहिए, मैं शामिल होना चाहता हूँ। मैं उस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखता जो लोग इसे भाजपा की संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टी को नहीं जानते अच्छे से, वे मुझे या मेरे द्वारा किए गए बलिदानों को नहीं जानते। जो लोग 2021 में भाजपा में शामिल हुए, वो मुझे क्या सिखाएंगे, वो मुझे क्या सबक सिखाएंगे, मुझे क्या समझाएंगे, मुझे वो लेक्चर ना दे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस सिखाने में व्यस्त थे मुझे, कुछ लोग मुझे हिंदुत्व सिखाने में व्यस्त थे। मुझे हिंदुत्व या आरएसएस मत सिखाइए, मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। अगर आप मेरी नसें काट देंगे तो आप पाएंगे कि उनमें हिंदुत्व है, उनमें भाजपा का खून बह रहा है। मुझे नहीं पता कि दूसरों में क्या बह रहा है, क्योंकि ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के बाद यहाँ आए हैं। भोगी और त्यागी कहा गया है दिलीप घोष को। भोगी और त्यागी जैसे व्यक्तिगत हमलों और तानों के जवाब में दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग 4 बार शादी करते हैं, 14 गर्लफ्रेंड रखते हैं, दिन में एक और रात में दूसरी जिंदगी जीते हैं, वे मुझे त्यागी और भोगी कह रहे हैं। जमीनी स्तर में अपने जुड़ाव पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं और आगे भी रहूंगा। मेरा कोई दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसी से छिपकर नहीं मिलता हूं, मैं कैमरे पर सार्वजनिक रूप से बात करता हूं। मैं नहीं बदलूंगा, मेरी नैतिकता नहीं बदलेगी।
क्या ये पहली बार है कि भाजपा और हिंदुओं पर हमला किया गया है? कुछ लोगों ने उन्होंने साफ किया है कि कुछ लोगों ने ये काम जरूर किया है, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। वो भाजपा इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें भाजपा में रहकर पैसा कमाना है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भाजपा ज्वाइन किए हैं। मुझे 2020 या 2021 में भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं से सबक की आवश्यकता नहीं है। ये लोग भाजपा को नहीं समझते हैं। इन्हें याद रखना चाहिए, मेरे कार्यकाल के दौरान भाजपा के पास 18 सांसद और कई विधायक थे। पार्टी अब उन्हें क्यों नहीं रख सकती? मतलब पार्टी आलाकमान से उन्होंने सवाल पूछा कि पार्टी अब उन चीजों को याद क्यों नहीं रखती है? विधायक क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? क्यों भाजपा विधायक भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं? इसका जवाब आलाकमान को देना होगा। तो मुझे लेक्चर मत दीजिए। दोस्तों, ये बात दिलीप घोष कर रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। भाजपा को अगर कोई वहां पर चुनाव जिताने में सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं तो वो दिलीप घोष है। लेकिन आज उन्होंने पार्टी और पार्टी आलाकमान की पोल पट्टी खोल के रख दी है। दोस्तों, आज मोदी जी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि मंच पर शशि थरूर बैठे हैं, आज की इस मीटिंग से बहुत लोगों की नींदें हराम हो जाएगी। मोदी जी, नजर बंगाल पर मारिए ना, जरा एक नजर बंगाल पर मारिए। सबसे दिग्गज नेता भाजपा के लिए क्या कह रहे हैं? आपके पूर्व भाजपा प्रेसिडेंट अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। शशि थरूर को छोड़िए ना, उनके रहने से ना कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला है और ना ही भाजपा में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो भाजपा को इससे कुछ अच्छा होने वाला है। शशि थरूर आज कांग्रेस या बीजेपी किसी के लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिलीप घोष बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। वो अगर आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर मुखर होकर के बगावती तेवर अपना रहे हैं तो आपको उधर नजर देने की जरूरत है। बंगाल में नए नेता बनाम पुराने दिग्गज नेताओं के बीच की जो लड़ाई है वो खुलकर के सामने है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल की सिर्फ बात नहीं है जहां भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश, वहां भी यही हाल है। एक मोदी गुट है, एक दिल्ली दरबार है, एक लखनऊ दरबार है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी जो नए सीएम बने उनका एक अलग गुट है और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनका अलग गुट है। राजस्थान की बात की जाए तो वहां भी भजनलाल शर्मा अलग है और सिंधिया की बात की जाए, महारानी की बात की जाए तो उनका एक अलग गुट है। यानी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के भीतर सभी राज्यों में अब धीरे धीरे खुलकर के सामने ये खबर जो है आने लगी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी फतेह हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है, ममता को गिराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन वहां उनकी पार्टी के भीतर क्या अंतर्कलह है उस पर मोदी जी को नजर डालने की जरूरत है, ना कि शशि थरूर पर। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।